आवाज आ रही है मेरी सबको? ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यस, आवाज आ रही है? ओके, ठीक है, चलिए। हाँ, जो हमारा आज का एमटीएम बनना है वो हमारे आप लोगों के सामने ही बना है। ठीक है, ये सारे ट्रेड आप लोगों के सामने लिए हैं। लेवल्स भी मैंने आप लोगों के सामने ही बोला था। ये एनवेलप की ट्रेडिंग हुई, देखो एनवेलप, एनवेलप हुआ। यस और नो? हाँ, अकेले ही है सर अभी तो पूरा। नहीं, लेकिन एक दो लोग हैं जो साथ में हैं, लेकिन उनको इन चीजों का काम नहीं करते हैं। ठीक है, इन चीजों का काम नहीं देते हैं। अब तो हाँ, ओके, ओके, हाँ। अभी मार्केट तो फिर से, अब मार्केट वोलेटाइल ज्यादा हो गया, ऊपर नीचे अप डाउन का मूवमेंट दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट में कुछ ना कुछ हुआ होगा मेरे ख्याल से, इस वजह से न्यूज आ गई या कुछ हो गया मार्केट में मूवमेंट। अब मैं ट्रेड किधर लूंगा? अभी तो मेरा ट्रेड कहीं बन नहीं रहा पहली बार, क्योंकि अगर मैं ट्रेड लूंगा इस समय तो मेरे को सब जगह रिस्क ही मिलेगा मामला। तो मुझे रिस्क अभी लेना नहीं है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरा वीक पूरा अच्छा जाए, प्रॉफिटेबल वीक है ये हमारा। यस और नो? हाँ या ना? नॉट ऑन अ सिंगल डे वी हैव गॉट द लॉस, बट कुछ टाइम के लिए हमारे पास हमारा एमटीएम कुछ रेड हो जाता है कभी कभी। ठीक है, एक ठीक है, कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए एमटीएम हमारा रेड हो जाता है। अगर कल की बात करूं तो कल तो मैंने मॉर्निंग में एमटीएम रेड कर दिया था अपना, फिर हमने फिर से ग्रीन करा, फिर फिर से रेड किया, फिर फिर से ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया। परसों की बात करूं तो भावेश सर का जो भी है, इमेजिन सबको याद होगा, लाइक करो करो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारा जो 1 वीक का जो है, आपने अपोलो हॉस्पिटल होल्ड कर रखा है सर। अपोलो हॉस्पिटल तो बिल्कुल ही प्राइस पे है, मैं यही कहूंगा इसके हिसाब से आप होल्ड करके रखो। 1990 के हिसाब से, इस वाली कैंडल के लो के हिसाब से 1990 के हिसाब से आप होल्ड करके रखो। इसके हिसाब से इधर जो स्टॉप लॉस बनता है वो 95 का स्टॉप लॉस बनना है, और जो टारगेट मेरा है वो 106 107 बोलिंजर बैंड के ऊपर का टारगेट है, क्योंकि मुझे इधर लग रहा है मूवमेंट अगर फटेगा तो ये वाला 20,015 आएगा, 2015 सॉरी। क्लियर है? ठीक है, देखो एक चीज मुझे बताइए, अब मेरी ट्रेडिंग देखने के बाद आपको लगता है क्या कि ट्रेडिंग इज लाइक डिफिकल्ट? म्यूट कर दिया करिए। मैंने ली थी सर, अगर मैं बात करूं, मैंने 60 पॉइंट्स की रैली ली है अमन सर, 60 पॉइंट्स, क्योंकि मैंने 1200 क्वांटिटी ट्रेड करी थी, हमारा एमटीएम था उसके बराबर। मैंने 60 पॉइंट की रैली ली है। 60 पॉइंट इज नॉट अ स्मॉल पॉइंट। मैंने आपको बताया मैं 50-60 पॉइंट्स की रैली लेके चलता हूँ। यस, अगर मुझे लेनी होती है तो मैं दोबारा लेता हूँ। 50 पॉइंट इज अ वेरी गुड पॉइंट यार, बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट्स आया ना, भले ही फ्यूचर क्यों ना हो वो। यस और नो? हाँ, 50-60 पॉइंट का मतलब है आपका ऑप्शन 30 पॉइंट मूव कर जाएगा, 40 पॉइंट अगर इजी वे में करे। अब मेरा ऑप्शन भी तो देखिए, ऑप्शन भी तो मैंने दिया था। ठीक है, ऑप्शन भी देखो कितना मूव कर गया। 50-60 पॉइंट्स की मैंने रैली बुक करी थी, मैंने तो अपनी यहाँ पे बुक करा था। 50-60 पॉइंट्स मैंने रैली बुक करी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, मैं 50-60 पॉइंट्स ही करता हूँ, ये मार्केट का मूवमेंट है। अगर आप कहोगे कि सर बड़ी रैली बुक करते, तो आपको याद होगा जिस दिन हमारा 2,78,000 का एमटीएम बना था, इस वाले दिन, याद है? तो इधर तो आप अगर 100 पॉइंट के लिए बैठोगे तो आपके एक भी ट्रेड हाथ में नहीं आएगा।
हाँ है ना, आई एम अ स्कैल्पर, राइट, आई एम अ स्कैल्पर ट्रेडर। तो मैंने यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 100 पॉइंट की रैली आप कैसे पकड़ोगे? क्लियर है? तो आपकी मर्जी है आप किधर बुक कर रहे हो। मैंने हमेशा यही कहा है मैं 50-60 पॉइंट्स लेके चलता हूँ और ऑप्शन में 10% लेके चलता हूँ। 10% का मेरा मूवमेंट अगर आएगा ऑप्शन में तो मैं वो उसमें ट्रेड कर दूंगा या कॉल दे दूंगा। देखो सिस्टमैटिक वे से करो काम, ठीक है, सिस्टमैटिक वे से करने का काम में यही फायदा है कि आपको डिसिप्लिन आएगा पहली बात। दूसरी बात ये कि आपकी आदत जो पड़ेगी, बड़े रैली आए उससे मतलब नहीं है। मैं ये कहूंगा अगर 500 पॉइंट की भी रैली आएगी तो आप 500 पॉइंट बुक कर ही नहीं सकते, ठीक है। डिसिप्लिन के साथ करो, ऐसी चीजों के साथ करो जो आपका रेंज बाउंड मार्केट में भी प्रॉफिट दे जाए और वोलेटाइल होगी तो आराम से दे ही जाएगी प्रॉफिट। हाँ या ना? इधर जो मैंने एंट्री ली थी वो 2 बार ली थी, आपको याद होगा। एक बार तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था, याद आया? डर के मारे, जब मैंने आपसे कही थी कि मुझे डर लग रहा है, जब स्पॉट बढ़ रहा था फ्यूचर नहीं बढ़ रहा था, याद है कि नहीं याद है? तो मैं निकल गया था इधर, लाइक बढ़ते बढ़ते ही 80,000 का एमटीएम था मेरा, लेकिन बुक करते करते 63,000 पे मैंने बुक किया। तो ये चीजें चलती रहती हैं। ओके, तो ये हमारा प्रॉफिटेबल वीक है, यस, हाँ या ना? ये हमारा प्रॉफिटेबल वीक है। 5 डेज हमने ट्रेडिंग करी है, तो 5 के 5 डेज ऑलमोस्ट हमारा एमटीएम ग्रीन में रहा है। और किसी भी दिन ऐसा आपने देखा है कि आपकी 50,000 40,000 से कम हो? नहीं, 50,000 रुपए से तो ऊपर हम इजीली कर रहे हैं, यस और नो? इजीली कर रहे हैं, 100% प्रॉफिट। 50,000 रुपए से इजीली हम ऊपर बना लेते हैं। अगर अच्छा दिन पड़ जाए तो हम 1 लाख 2 लाख भी बना लेते हैं, ठीक है। तो 50,000 रुपए से अगर आप बात करोगे, इजी वे में अर्निंग कर रहे हो 5 दिन के अंदर, ठीक है, 10% यू आर अर्निंग पर डे, 10% ऑफ एन कैपिटल। मैं तो सर मैं बताऊं पर्सनली, जो मेरा दूसरा अकाउंट है जो जिसमें मैं बड़े फंड में ट्रेडिंग करता हूँ थोड़ी सी, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग एंड बाकी जो स्ट्रेटजीज लगाता हूँ या कुछ भी ट्रेड करता हूँ, एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करता हूँ या कोई, तो उसमें बड़ी जो क्वांटिटी लेता हूँ तो उसमें मैं 7-8% ही मंथली रिटर्न निकालता हूँ, और मेरे लिए वो इनफ होता है। 7-8% मंथली। इवन मैं पीएमएस क्लाइंटर को भी 7-8% ही रिटर्न देता हूँ। 7-8%। यहाँ पे अगर 10% का मैं रिवॉर्ड का रिस्क ले रहा हूँ तो 10% का मैं रिस्क का भी ले रहा हूँ, हाँ है ना? लाइक अगर मैं, सीधी सी बात है, एक बात बता देता हूं मैं आपको, एक दिन में, एक वीक में आपको सारे ही मार्केट देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से? एक तो रेन बॉन्ड भी देखने को मिल गया, एक्सपायरी भी आ जाती है, मार्केट ऑप्शन के वॉल्यूम, ऑप्शन कब महंगा है वो भी दिख गया, सब चीजें आपको देखने को मिल गई, यस और नो? हाँ है ना? सब चीजें देखने को मिल गई आपको। तो एक वीक अगर प्रॉफिटेबल निकल सकता है तो 1 मंथ भी प्रॉफिटेबल आराम से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, ये बताओ यार। एक वीक अगर प्रॉफिटेबल निकल सकता है तो 1 मंथ भी आराम से निकल सकता है। बस आपका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, लॉसेस क्या होते हैं। जब भी एक बार लॉसेस होगा तो 5 दिन का प्रॉफिट ले जाता है, कभी भी ऐसा मत करना, हाँ है ना? मैंने बहुत बार देखा है कि अब 5 दिन प्रॉफिटेबल हमारा हो गया, तो अगर एक दिन का लॉस अगर मेरे को 50,000 रुपए का भी होगा तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं 50,000 को के चक्कर में अपना 5 लाख रुपए ना खो दूं कवर करने के चक्कर में, तो लॉस को एक्सेप्ट कर लेना। दिन आपके मार्केट दिन के हिसाब से चलता है। अभी पहली बात मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ ट्रेड करने की, इसके हैंडल के ऊपर 54 के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर अगर मैं ट्रेड करूं या नहीं करूं, बताइए, आप लोग बताइए। यस और नो, करें या नहीं करें? नहीं। ओके, मना आ गया, चलिए नहीं कर दिया। किसने बोला था ये? ओके, कितने लोग क्या चाहते हैं कि ट्रेड करें आगे? अगर मैं ट्रेड करूंगा तो देखिए, मैं पर्सनली बताऊं, अगर मैं 80 का टारगेट यहाँ पे करता हूँ, 80 पे ट्रेड करता हूँ, अब 80 फ्यूचर में, तो यहाँ पे आप देखो 920 आना थोड़ा सा मुश्किल है,
ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो 50 पॉइंट्स मेरा आ सकता है। ठीक है, इस सिचुएशन में मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लूंगा क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है इसमें, 750 का स्टॉप लॉस बनेगा। यस और नो? हाँ है ना? हमारे बात इधर सर बोले इधर पहली बात तो अब लेवल ही चला गया, अब तो कोई फायदा नहीं है ट्रेड करने का। ठीक है, अब तो लेवल ही चला गया, तो अब तो कोई फायदा नहीं है ट्रेड करने का। तो अपना तो ट्रेड लाइव सेशन आज का मेरे ख्याल से अब मेरे को मन कर नहीं रहा है दूसरा ट्रेड करने का। हाँ, अब मेरे को इसके ऊपर लेने का 920 के ऊपर, 920 के ऊपर अगर आप लेना चाहें। पहली बात तो हाँ, अगर लाइव नहीं होता तो मैं ले लेता हूँ। ओके, लाइव अगर मैं नहीं होता इस समय तो मैं और भी ट्रेड लेता ना, एक इधर ट्रेड मेरा बनता और इधर मेरा बनता। मैंने बता दिया आपको, इतनी मूवमेंट में हम लोगों को क्या लगता है, आपको 63 का एमटीएम होगा मेरा अगर मैं मिस नहीं करता। और मैं स्क्रीन देख रहा हूँ, या तो मैं स्क्रीन नहीं देख रहा होता, उसके पीछे मेरे पीठ पीछे रैली आई होती तो मैं ये कह लेता चलो मैं तो था ही नहीं। लेकिन आप लोगों ने जब देखा है कि हम लोगों को जब भी ट्रेड करते हैं तो सामने अगर कोई चीज मूव कर रही है तो हम मिस नहीं करते। यस और नो? आपको मैंने इधर ही बता दिया था, जब इधर मार्केट आ गया था तभी मैंने कहा था कि मुझे ये 790 का एक्सपेक्टेशन हो रहा है और ये हो गया। रिस्की होगा, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा है, मैंने आपको पहले ही बोला है। आप ऊपर बाइंग के लिए जा रहे हो तो रेजिस्टेंस है, मुझे पता है रेजिस्टेंस कोई भी नहीं है, नीचे भी तो सपोर्ट नहीं है। तो मार्केट एक रेंज में घूम सकता है। आप देखोगे अगर क्लोजनेस से तो मैं सारे ट्रेड किधर लेता हूँ, जहां नीचे सपोर्ट होगा, जहां सपोर्ट से बाउंस बैक करता है। इधर सपोर्ट से कोई बाउंस बैक नहीं कर रहा। हाँ, ये पीवट पॉइंट का थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट डाल रहा है, लेकिन पीवट पॉइंट पे मैं ज्यादा भरोसा रखता नहीं हूँ जितना मैं एनवेलप पे भरोसा ज्यादा रखता हूँ। यस, क्लियर है? अगर चलिए अभी मैं 10 मिनट का और वेट करता हूँ, 10-15 मिनट का, तो मैं सोचूंगा कि मैं ट्रेड लूं या नहीं लूं। मुझे सेल साइड का ट्रेड लेने का कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं टाइम फ्रेम थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, 1 आवर में देखता हूँ कि 1 आवर में क्या सेटअप बन रहा है। 1 आवर की आप बात करो तो एनवेलप के ऊपर ही क्लोजिंग है। 30 मिनट्स की बात करो, ट्रेड तो बन सकता है सर। 900 के ऊपर मैं ले सकता हूँ ट्रेड, 900 के ऊपर। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं ले सकता हूँ, नहीं 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं ले सकता हूँ, लेकिन आपके ऊपर रिस्क लेना है। 900 के ऊपर मैं ट्रेड ले सकता हूँ, इसकी उस कैंडल के ऊपर 900 के ऊपर टारगेट मेरा होगा 940 का। स्टॉप लॉस होगा मेरा, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, स्टॉप लॉस तो कम से कम 800 का बनना है। कम से कम स्टॉप लॉस जो है वो हमारा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनना है। तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस का मतलब अगर मैं 1200 क्वांटिटी लेता हूँ तो 1,20,000 रुपए का मेरा रिस्क है, जिसमें मुझे रिवॉर्ड मिलेगा 48,000 रुपए का। मैं नहीं दूंगा। हाँ, नहीं आप ऐसे एसएल मत रखो, 50 पॉइंट का एसएल लग गया आपका और उसके बाद ऊपर चला गया तो ये तो नहीं बात होती। मतलब एसएल आप चेंज थोड़ी ना कर सकते हो कि मार्केट क्या एसएल कह रहा है और आप अपनी, फिर तो आप अपनी अपनी मर्जी से स्टॉप लॉस रख रहे हो। यस, फिर तो वो लेवल नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं प्रेफर थोड़ा सा नहीं करूंगा इधर करना। लेकिन चलो इसको वॉच करते हैं, अगर हम 90 के ऊपर ट्रेड लेते हैं तो क्या होता हमारे साथ, ये हम देख लेते हैं। 50 का मूविंग एवरेज स्टॉप लॉस, सर मूविंग एवरेज अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे तो भी मूविंग एवरेज 813 पे है, तो भी तो स्टॉप लॉस 90 पॉइंट का बनना है। हाँ है ना पृथ्वी सर? तो भी स्टॉप लॉस 90 पॉइंट का बनना है, 87 पॉइंट्स का। लेकिन सीधी सी बात है, मूविंग एवरेज सपोर्ट है, इसको टच करके भी तो बाउंस बैक कर सकता है, ऐसे करके टच करके। तो थोड़ा सा नीचे लोगे लोगे ही मूविंग एवरेज के तो रिस्की ट्रेड है, एब्सोल्युटली रिस्की ट्रेड है। सेल साइड के लिए मैं अच्छा ट्रेड मान सकता हूँ, अगर मुझे एक अच्छी कैंडल डाउन साइड की मिले
और जो जहां तक मुझे लग रहा है एक कैंडल डाउन साइड की अच्छी मिल सकती है। अगर मुझे मिली तो मैं ट्रेड कर दूंगा डाउन साइड में, वरना मैं इसको ऐसे ही अपना एमटीएम को छोड़ दूंगा। बिलो मूविंग एवरेज नहीं लूंगा, मैं लूंगा, मैं देख के बताता हूं, मैं लूंगा बहुत नीचे का लेवल है, मैं लूंगा इसके नीचे 650 के नीचे, एनवलप के पास, राइट, एनवलप के पास। तो मूविंग एवरेज के नहीं, एनवलप के पास। तो इतना फॉल आना चाहिए। ये जब ही हो सकता है जब मार्केट में वोलेटिलिटी हो, ये जब ही हो सकता है जब मार्केट में वोलेटिलिटी हो, और मार्केट में वोलेटिलिटी आ नहीं रही है। मार्केट की वोलेटिलिटी चलो, अब तो कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो 10-15 मिनट और वेट करते, कोई फायदा नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से वेट करने का, ट्रेड करने का। अब जब ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि देखो मुझे पता है मार्केट इतना वोलेटाइल नहीं होगा, तो फायदा नहीं है कुछ भी करने का। डे क्लोज करें क्या अपना? यस और नो? आज पैसे हेलो। हेलो, बोलिए। हाँ सर, कर दीजिए। आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, अच्छी है। देखिए क्या है, आज इस वजह से रिस्क नहीं ले रहे हैं हम, बिल्कुल भी रिस्क क्यों नहीं लेना चाहते, क्योंकि फ्यूचर का पहला दिन है आज, न्यू ईयर एक्सपायरी का। सीधी सी बात है, फ्यूचर का भी पहला दिन है, ट्रेड तो आप फ्यूचर में करोगे ना, तो कुछ अनइवन मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपको देखने को मिला था अभी, स्पॉट बढ़ रहा था, फ्यूचर नहीं बढ़ रहा था। यस और नो? हाँ या ना? जैसे स्पॉट बढ़ा था, फ्यूचर नहीं बढ़ रहा था, तो ऐसे अनइवन डेज आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है ये चीज? समझ में आई है बात या नहीं आई? तो इसी वजह से क्या होगा, मैं आज के दिन जो है वो ट्रेड नहीं करूंगा, हमेशा क्या करो ना, और फ्राइडे को क्या करा करो, कम से कम ट्रेड करा करो, हमेशा फ्राइडे को बैंक निफ्टी में कम से कम ट्रेड करा करो। क्यों करा करो पता है? दो रीजन है इसके पीछे। क्या, एक तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ होता है, एक्सपायरी हुई होती है थर्सडे को, तो जो बिग प्लेयर्स होते हैं थर्सडे को एक्सपायरी में वो निकले हुए होते हैं, निकल चुके होते हैं, एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर चुके होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फ्राइडे को अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो क्या होगा, आपको वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बिग प्लेयर्स अपनी नई पोजीशन बनाएंगे नेक्स्ट वीक के लिए, तो वहां पे क्या होगा, अनइवन मूवमेंट आ सकते हैं। इसी वजह से आपने बहुत बार सुना होगा ब्लैक फ्राइडे हुआ, मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है फ्राइडे के दिन। और आप देखो ये चीजें मोस्टली ज्यादातर जो भी न्यूज आती है या जो भी अनइवन हो जाता है वो फ्राइडे को ही हो जाता है। ब्लैक फ्राइडे कहा जाता था पहले, फ्राइडे को मोस्टली इतना ज्यादा मूवमेंट रहता है, इसी वजह से फ्राइडे को कम से कम ट्रेड करा करो, ठीक है। और आज तो वैसे भी नया एक्सपायरी का वीक है, नया पहला दिन है, तो आराम से ट्रेड करो, कोई इतना बड़ा जल्दी का इशू नहीं है। और मैं अपने लेवल मिस कर चुका हूँ ना, दो लेवल में मिस कर चुका हूँ। सिप्ला, सिप्ला का अगर मैं एग्जांपल देखूं, गैप थ्योरी है, यस, इधर हमारा ट्रेड था सिप्ला का सेल साइड में। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता है सिप्ला 750-46 के 745 के नीचे, तो इसका लो बना 740.40,
हमारा टारगेट इस समय ये था गैप थ्योरी का, ये वाला गैप, तो हमारा टारगेट जस्ट मिस होके गया। अब बाइंग साइड में गया तो बाइंग साइड में ऊपर की साइड में भी हमारा ट्रेड बनेगा। पता है क्यों बनेगा? क्योंकि गैप थ्योरी कहती है जब तक गैप फिल नहीं होगा ऊपर की और नीचे की दोनों साइड के ब्रेकआउट पे ट्रेड बनेगा। यस और नो? ऊपर की साइड में हमारा 761 के ऊपर बना ट्रेड। हाँ, ऑप्शन मूव नहीं करा, मैं बता रहा हूँ ऑप्शन इसी वजह से नहीं मूव कर रहा विमल सर। ऑप्शन इस वजह से नहीं मूव किया क्योंकि आज पहला दिन है एक्सपायरी का। पहले दिन में ऑप्शन, ये समझो कि पहले दो दिन ऑप्शन इतना मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि आज तो वॉल्यूम ही नहीं होगा ऑप्शन में। आज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आज लोग क्रिएट कर रहे होंगे पोजीशन। आपके साथ नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ था अपोलो हॉस्पिटल में, देख चुके हैं सब लोग लाइव। अपोलो हॉस्पिटल देखो आप, अनइवन गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? हाँ या ना? आप अपोलो हॉस्पिटल देखो तो ये वाली कैंडल के लो पे आ गया, मतलब 11 बजे वाली कैंडल के लो में आ गया, 93 के लो में। और स्पॉट देखो आप तो 11 बजे वाली कैंडल कितना नीचे है, 25 पॉइंट नीचे है, 20 पॉइंट। हाँ है ना? तो ये ऑप्शन अनइवन क्यों है इस समय? क्योंकि ऑप्शन में वॉल्यूम नहीं है सही सा। ऑप्शन में लोग पोजीशन बना रहे हैं जो उनके हिसाब से बननी होगी। इस वजह से पहले दिन और दूसरे दिन ऑप्शन हमेशा अनइवन रहेगा। ठीक है, अब देखो स्पॉट, देखो स्पॉट का डेज हाई लग गया इस वाली कैंडल पे। हाँ या ना? लग गया। लेकिन फ्यूचर देखो डेज हाई नहीं लगा, वो अभी भी इसके नीचे है। ये सब क्यों हो रहा है? ये चीजें पता है गौर करने वाली है। मैं हमेशा यही के बात कहता हूं आपसे कि स्पॉट और फ्यूचर दोनों अगर एक साथ चल रहे हैं, एक ही जैसे चल रहे हैं तभी ट्रेड लेना। यहाँ एक जैसे नहीं चल रहे हैं तो यहाँ आपके लिए रिस्की ट्रेड है। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर? ये आपने 5 दिन से ट्रेडिंग कर रहे हो, 4 दिन से, कभी भी ऐसा देखा सिचुएशन कि स्पॉट में डेज आई लग गया लेकिन फ्यूचर में डेज आई नहीं लगा? आपने ऐसी कंडीशन देखी? 4 दिन से कर रहे हो? नहीं, ये नहीं कह सकते आप सेल साइड कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी अनइवन है, फ्यूचर में ट्रेड करने लायक नहीं है, हमें थोड़ा स्टे अवे रहना चाहिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन आप मेरे साथ ट्रेड कर चुके हो, तो 4 दिन में कभी भी आपने ऐसी सिचुएशन देखी कि स्पॉट में डेज आई लग गया हो, फ्यूचर में नहीं लगा हो? नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पुराना हो चुका था। अब ये कब होगा स्टेबल? जब 2 दिन बाद मंडे ट्यूसडे में फ्यूचर और स्पॉट दोनों एक जैसे चलेंगे। ये बैंक निफ्टी है, इंडेक्स है। इंडेक्स की मैं अगर बात करूं तो इंडेक्स में इनफ वॉल्यूम रहता है, बहुत हैवी वॉल्यूम रहता है। अगर आप इसमें 1 करोड़ रुपए भी इंट्राडे में लगाओगे ना, इंट्राडे में 1 करोड़ रुपए विदाउट मार्जिन, विदाउट लेवरेज यूज किए, सॉरी, तो भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा 1 करोड़ रुपए का, और आप इसको हिला नहीं सकते। मतलब ऑप्शन को क्या है, मैनिपुलेट कर दिया जा सकता है। बिग प्लेयर्स कर देते हैं, जिनके पास 2 करोड़ 5 करोड़ का फंड है, वो ऑप्शंस को, स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन इक्विटी का आप बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इंडेक्स में बहुत वॉल्यूम होता है, बहुत हैवी वॉल्यूम। ठीक है, आपके पास पैसे कम पड़ जाएंगे लेकिन इंडेक्स में ऑर्डर हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा स्टॉक ऑप्शन में ऑर्डर प्लेस ही नहीं होता है। है ना? जैसे मैंने कही 42 के अब बाय करने के लिए कही तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। 40 का प्राइस चल रहा है, 42 के ऊपर वो निकल गया। क्यों नहीं होता है? वो इस वजह से नहीं होता क्योंकि उधर सेलर्स ही नहीं होते हैं। जब वॉल्यूम ही नहीं होगा, सेलर ही नहीं होगा, वॉल्यूम ही नहीं होगा, तो ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होगा पूरा? हाँ, कभी कभी एसएल भी एग्जीक्यूट नहीं होता, सेलर नहीं होते उस समय। ठीक है, सेलर्स नहीं होते। अब 100 लॉट अगर एक साथ लगेंगे कहीं पे भी तो वो सारे एग्जीक्यूट हो एक टाइम पे, वो जरूरी नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी कर देगा। बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं तो मैं ही लेता हूं लगभग 50-60 लॉट, तो मैं ही लेता हूं। यस और नो? हाँ या ना? 1200 1500 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी तो मैं ही लेता हूँ। 25 क्वांटिटी का एक लॉट है तो 50-60 लॉट तो मैं ही लेता हूँ अकेले। हाँ है ना? 50-60 लॉट्स इंट्राडे में मैं लेता हूँ बैंक निफ्टी में, इजीली लेता हूँ, तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। क्यों लेता हूँ मुझे पता है, इसी वजह से मुझे स्टॉक्स अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें ऑर्डर प्लेस नहीं होता। तो ये चॉपीनेस हो रही है मार्केट में। अब मैं ट्रेड करने का मूड में नहीं हूँ इस समय बैंक निफ्टी फ्यूचर में। मैं हमेशा अपने ऑर्डर, ये मैंने आपको दिखाया, मैं अपने ऑर्डर हमेशा बाय अबव के पहले ही रख देता हूँ। जैसे अगर मैं अभी भी ऑर्डर रखूंगा तो मैं इस कैंडल के ऊपर का ऑर्डर लग देता हूँ 10। चलो मैं रख ही देता हूँ, एक रिस्क ले लिया जाए। ठीक है, ले लो रिस्क। ले लें। भावेश सर आ गए क्या? हाँ हाँ, वही वही।
ऐसी बातें भावेश सर के अलावा कोई कर नहीं सकता। ओके सर मैंने 5,000 10,000 क्वांटिटी भी लिया है मेरे पास 2-3 साल पुनः स्क्रीन शॉट मिलेगा तो आपको भेजूंगा। सर, अच्छी बात है। 5,000 6,000 क्वांटिटी। सर मैं छोटा लोग सब हूँ। में लॉस किया, आप गुजराती है ना सर? सब में लॉस किया, वही तो बोल रहा हूँ ना। अच्छा, आप गुजराती है ना सर? यस यस यस। हाँ, तो आपके लिए 5,000 6,000 क्वांटिटी तो सर आसान बात है। बाजार मूवी नहीं देखी आपने? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब सब में लॉस हुआ है, ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं अगर अपनी पर्सनल बताऊं तो मेरी मैक्सिमम क्वांटिटी की अगर आप बात करें तो 18,000 क्वांटिटी थी बीएनएफ की। 18,000। यस, आई एम नॉट जोकिंग। जागरिक अवस्था या में बोलता हूँ। आप तो हमारे 18,000 से बड़े प्लेयर है। यस। प्रॉफिट कितना था सर फिर? प्रॉफिट नहीं था सर। क्योंकि हाँ, हीरो जीरो कॉल थी। लाइक उसमें अन्ना भाई का आपने सुना होगा नाम, है ना? अन्ना भाई की कॉल हाँ थी। हाँ अन्ना भाई और हाँ मैं हाँ भाई। डिस्कस कर रहे थे तो मैंने उसमें 7-8 लाख रुपए लगाए थे हीरो जीरो कॉल में, उनकी कॉल में। तो उनकी ऑप्शन की कॉल हमेशा 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए की रहती है। मेरे पास स्क्रीनशॉट अभी भी पड़ा है, होगा, मैं देखता हूँ। यस यस राइट सर। तो उनकी उनके में ऐसा ही रहता है ना? यस सर यस सर। हमारा भी बड़ी क्वांटिटी में अकाउंट खाली हो गया। सर बड़ी क्वांटिटी देखो, सीधी सी बात है, क्वांटिटी से मैटर नहीं करता है। क्वांटिटी आपको कभी भी कुछ भी मैटर नहीं करेगी कि अगर आप स्टॉप लॉस। ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हो तो आपको ज्यादा प्रॉफिट है, नहीं। सीधी सी बात है, अगर आपका प्रोसेस सही है खेलने का तो आपके लिए क्वांटिटी कभी भी मैटर करेगी नहीं। पर कुछ पता ही नहीं चलता सर तब। वही मैंने वो चीज मैं आपको बता देता हूँ ना। 1 लाख रुपए से अगर कोई बंदा कैपिटल लेके आया तो वो पूरा 1 लाख रुपए लगा देता है। हाँ वही वही। हाँ, सर उसका सर आप हीरो जीरो नहीं करते हो क्या सर? आप नहीं देते हो मतलब कभी? अरे हीरो जीरो ओटीएम में करके फायदा नहीं है यार। हीरो जीरो पे मैं काम नहीं करता सर। सर ओटीएम में बताऊं, करके फायदा नहीं है, जीरो होता है ज्यादातर। मैं रीजन आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी। हीरो जीरो पे मैं क्यों नहीं काम करता। अगर मैं हीरो जीरो पे दूं कि 40 रुपए पे कोई ऑप्शन बाय कर लो या 30 रुपए पे कोई ऑप्शन बाय कर लो, तो उसमें 5 लाख रुपए लगाने का मतलब है या तो जीरो हो जाएगा या 15 लाख रुपए हो जाएगा। मुझे ऐसे काम नहीं करना, राइट? इट्स लाइक हीरो जीरो उनके लिए अच्छा है जो छोटे कैपिटल में काम कर रहे हैं, 10,000 5,000, राइट? ठीक है, वो करने चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है। लाइक आपकी मुझे स्ट्रेटेजी अच्छी है सर। क्या, ये सब स्ट्रेटेजी है वो सब आपकी अच्छी है। देखिए सीरीज, हाँ, स्ट्रेटेजी अच्छी है तभी तो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं हम 5 दिन से। नहीं कुछ वो भी बात क्वांटिटी नहीं। लेने का, हीरो जीरो नहीं करने का, वो सब सब बोल रहा हूँ। सीधी सी बात है, हीरो जीरो इज लाइक, आई रियली डोंट प्रेफर हीरो जीरो। लाइक इसका मार्केटिंग का तरीका है सिर्फ, और कुछ नहीं है। मैं स्क्रीनशॉट देख रहा हूँ, मेरे पास इस समय स्क्रीनशॉट पड़ा है बैंक निफ्टी का 3500 क्वांटिटी का। निफ्टी का 3500 क्वांटिटी, सॉरी, नॉट अ बैंक निफ्टी। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट इस समय जो मुझे मिला है, वो मुझे मेरा ऑप्शन का कॉल मिला था भारतीय एयरटेल का, जिसमें जो क्वांटिटी है, आप लोग गैस करिए कितनी क्वांटिटी हो सकती है मैक्स। अन्ना भाई से हम लोग चैट करते रहते हैं तो हमें स्क्रीनशॉट वो होता है ना सेव, कितनी क्वांटिटी हो सकती है मैक्स भारतीय एयरटेल में। यस, ये ऑप्शन की बात है। ऑप्शन लिया था मैंने, कितनी क्वांटिटी, 18,510। बात बड़ा एक्यूरेट आप कह रहे हैं, 18,510 सर। देखा है क्या आपने स्क्रीनशॉट कोई? कितना मैक्सिमम क्वांटिटी हो सकती है? 10 लॉट। भारतीय एयरटेल का 10 लॉट 18 का है। जो मेरे पास क्वांटिटी है वो मेरी पड़ी है 31,487। बहुत बढ़िया। 31,487, हाँ, क्वांटिटी जो मेरे पास थी। मेरे पास स्क्रीनशॉट आया, और मेरे पास जो बैंक निफ्टी का एक स्क्रीनशॉट है चैटिंग का, तो उसमें जो क्वांटिटी पड़ी है वो 7,000 क्वांटिटी पड़ी है। 7,000 बैंक निफ्टी की, ऑप्शन की, फ्यूचर की नहीं, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। 7,000। तो पहले मैं बहुत बड़े ट्रेड करता था, अब मैंने थोड़ा सा स्टेबल कर दिया, राइट? लॉकडाउन में सर बहुत ज्यादा पैसा गया है हर जगह, इस वजह से। भारतीय एयरटेल फ्यूचर था या ऑप्शन ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, यस, ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्वांटिटीज पे कभी भी आप ये मत सोचो कि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हो तो मैं जल्दी सीखूंगा, कम क्वांटिटी ले रहे हो तो मैं आराम से मैं सीख नहीं पाऊंगा, ऐसा कभी भी मत सोचो। क्वांटिटी बस ये है
max order size is 74,000 quantities. क्या 74,000 quantities है max. 74,000 क्वांटिटी, हाँ जी 74,000। भारतीय टाइम. हाँ जी 74. अच्छा, मुझे नहीं पता इस बारे में, क्योंकि मैं इतना हैवी ट्रेड करता नहीं सर। ये फ्यूचर है, आपको पता होगा। मैं इधर फ्यूचर का ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे ऑप्शन में तो ना जाने कितनी क्वांटिटी मिल जाएंगी इतने में, आया ना? यस और नो? ये ऑप्शन है, इसी वजह से मुझे 50-60 लॉट लेने पड़ रहे हैं। वरना अगर मैं इसकी बात करूं ऑप्शन की, तो मुझे 5,000 क्वांटिटी तो इतने में आ जाएंगी ऑप्शन की, इजीली आ सकती है मेरे हिसाब से, अगर मैं कोई कम स्ट्राइक प्राइस का लूं ऑप्शन और थोड़ा सा अच्छा लूं। पर मैं फ्यूचर ट्रेड कर रहा हूं, इधर फ्यूचर तो ऑलरेडी महंगा होता है, ठीक है। फ्यूचर में ट्रेड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं थर्सडे के अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता। बैंक निफ्टी की इंट्रिंसिक वैल्यू का कल हमने एग्जांपल देखा और रैली देखी। जब आप लोग कल हम लोग जब एग्जिट हो चुके थे तब रिकवरी भी हुई थी और मार्केट नीचे गिरा था। यस और नो? याद आया? जब हम लोग एग्जिट कर चुके थे, अगर थोड़ी देर और रुकते हैं हम तो और एमकेएम बनाते, बट हो गया। देखो मार्केट नीचे में आ गया, तो अब ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, मैं तो ट्रेड कर नहीं रहा हूं। तो डे क्लोज करते हैं, ठीक है। कल हमारा सेशन है जिसमें हम ऑप्शन सेलिंग की रेंज और मार्केट की रेंज की स्ट्रेटेजी निकालना सिखाएंगे। दो स्ट्रेटेजीज के ऊपर, दो टॉपिक्स के ऊपर हमारे ट्रेड होगा। ट्रेड नहीं, थोड़ी सी लर्निंग होगी। तो देखो, जो आपका बेसिक बात हो चुकी थी, मैंने आपको लाइव मार्केट में भी ट्रेड करके दिखा दिया। अब अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। ओनली आपको नजर रखनी है, क्योंकि सेटअप जो मैं यूज करके चल रहा हूं वही सेटअप आपका भी है, हाँ है ना? कोई ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको कोई और सेटअप दिया हो। सारी पॉइंट टू पॉइंट ही मैं बता रहा हूँ कि कहां से कहां पे ट्रेड कर सकते हो, कितने पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हो, कैसे ले सकते हो। तो आप लोग भी करिए, ठीक है। अभी एक एक लॉट से करो और फ्यूचर में कर लो, कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस आपको जब आएगा ना जब आपको 5 दिन प्रॉफिट होगा। रोहित सर, कॉन्फिडेंस तो एक ऐसी चीज है ना। आज एक पीढ़ी नहीं करेंगे सर, आज एक पीढ़ी, आज अमन सर भावेश सर बनना है मेरे ख्याल से, एक पीढ़ी नहीं करेंगे। एक पेटी कर लूंगा मैं तो आप कहोगे 1.5 पेटी करो, 1.5 पेटी करेंगे तो क्या हुआ, 2 पेटी करते हैं, है ना? हाँ, परसों तो हमने शर्त लगाई थी, परसों तो मुझे पता था मार्केट मूवमेंट देगा, इसी वजह से मैंने कही थी या तो पूरा एमकेएम रेड करेंगे या फिर एक पेटी करेंगे। और एमकेएम रेड भी हुआ और एक पेटी भी हुआ, दोनों ही हुआ। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, लालच नहीं सर, लालच की बात नहीं आती है, लालच कुछ नहीं होता मार्केट में। पहली बात, क्यों? अगर आपका लेवल सही है तो आप सही ट्रेड करोगे। लालच का मतलब क्या होता है, अगर मैं सही से बात करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लालच? तो अगर आपका स्टॉप लॉस पहले 50 पॉइंट का था तो आप, और टारगेट भी 50 पॉइंट का था, अब आपने स्टॉप लॉस लग गया, अब आपने जो नया ट्रेड लिया वो 100 पॉइंट का, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया और 100 पॉइंट के टारगेट के लिए होल्ड किया, क्योंकि वो आप चाहते हो लॉस कवर हो प्रॉफिट भी हो। उसको लालच कहेंगे। क्या कि अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया, क्यों? प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में, वो लालच होता है। ये नहीं होता कि आप स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी को 10 बार लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, 10 ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं करोगे ना कि 10 ट्रेड का टारगेट आप एक ट्रेड में लगाना चाहो या कुछ करना चाहो। क्लियर है? ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये होता है लालच। लालच का चक्कर, एक सिंपल यही लालच है क्या कि अपनी को दुगना प्रॉफिट के लिए बुक मत करो कि मेरा लॉस हो गया, नहीं, स्ट्रेटेजी पे रखो, पहली बात। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस कैसे गेन होगा? जब मैंने आपको बताया कि मार्केट फ्राइडे कि सॉरी क्या बोल रहा था मैं, एकदम स्किप हो गया माइंड से, कि कॉन्फिडेंस कैसे गेन होगा? अगर आपके 5 दिन प्रॉफिट होगा तो सीधी सी बात है, अगले दिन छठे दिन आप खुद ही कहोगे सर ये चीज सही है, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है, सही है, क्लियर हो गया, हाँ है ना? तो चलिए अब हम कल मिलते हैं। लाइव सेशन हमने देखा, ठीक है, लाइव सेशन हमने देखा और लाइव सेशन में ट्रेड करना भी दिखा दिया। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता सर, लाइव सेशन भी दिखा दिया। अगर आपको यकीन नहीं होता है कि मार्केट में पैसा नहीं बनता तो वो भी हमने कमा के दिखा दिया आपको। 6 लाख कर दिए हमने 5 दिन में,
5 दिन में 6 लाख रुपए। अगर हम 20 दिन ट्रेड करने बैठ गए तो 20 लाख रुपए हमारा बन जाएगा। और ऐसा भी नहीं कोई हम बहुत बड़ी कैपिटल लगा के बैठे हैं, ये भी तो नहीं है। यस और नो? ऐसा भी नहीं, ये भी नहीं कह सकते आप कि मैं कोई 20 लाख 30 लाख लगा के बैठा हूं। नहीं, 5 लाख रुपए से ही तो स्टार्ट कर रहा है, नॉमिनल सा 5 लाख 6 लाख 7 लाख, बस इससे ज्यादा तो नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर मैंने अपना दूसरे वाला अकाउंट दिखा दिया जिसका फंड बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा हैवी है, जिन जो लोग देख चुके हैं उनको पता है, तो उस एमटीएम से अगर हम ऐसे ट्रेड कर लेंगे तो टेलीग्राम चैनल वाले पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन ऐसे ट्रेड करना नहीं है। मैं 5 लाख रुपए तक का रिस्क ले सकता हूँ, आगे नहीं ले सकता। 5 लाख रुपए तक का रिस्क ले सकता था, इसलिए मैंने आपको ट्रेडिंग करके दिखाया। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट एंड अ सेफ ट्रेडिंग। सी यू ऑल, बाय बाय।